talk about properties of indifference curves. Indifference curves की properties. So the first property is an indifference curve slopes downward from left to right. Means an indifference curve slopes downward from left to right. ठीक है, वो लेफ्ट से राइट जाता है और डाउनवर्ड स्लोप करता है. ठीक है, दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व. नाउ इसका एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट दैट इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप. ठीक है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव स्लोप है इसका. सेकेंड, इट इज़ बेस्ड अपॉन द assumption दैट इफ़ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन कमोडिटी he must consume less quantity of the other, then only he will have the same level of satisfaction from different combinations of two commodities. हमारा ये assumption क्या कह रहा है कि अगर वो किसी commodity की ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे दूसरी commodity की कम यूनिट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा दोनों कॉम्बिनेशंस में. ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से तभी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा. अगर हम मान लेते हैं कि उसने एक कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज़ करी बट दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं लाया, तो क्या होगा, हमें इस वाले कॉम्बिनेशन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. बिकॉज एक कमोडिटी की क्वांटिटी तो सेम है लेकिन दूसरे की क्वांटिटी तो इंक्रीज़ कर रही है ना, तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस वाले से. तो क्या होगा कि हमारा जो एक स्लोप आ रहा है, एक कर्व आ रहा है, वो एक कर्व पे शो नहीं करेंगे ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस. ठीक है, एक कर्व में कब स्लोप कब ये दोनों सारे कॉम्बिनेशंस शो होते हैं, जब ये सारे ही कॉम्बिनेशंस एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, इसलिए ये सेम कर्व में शो नहीं करेगा. तो इट इज़ बेस्ड अपॉन दी अजम्पशन. इस अजम्पशन की वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. कैसे, ये है हमारा, ये हमारा. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. अब हमने इस कमोडिटी की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हम, और यहाँ पे इस कमोडिटी की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं हम. अगर हम नीचे जाते हैं तो हम अगर इस कमोडिटी की 1 यूनिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको 2 कर रहे हैं, तो हमें इस वाली कमोडिटी की 1 यूनिट कम करनी पड़ेगी, 1 करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ आएंगे. तो यही एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम एक कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. Second property of indifference curve is that an indifference curve is convex to the origin. Convex to the origin means it bows inward to the point of origin. ठीक है, bows inwards towards the point of origin. ये point origin के point की तरफ मुड़ जाता है, झुक जाता है उस point की तरफ. Second, it is based on the assumption of diminishing marginal rate of substitution. किस assumption में based होता है ये वाली property? That marginal rate of substitution is diminishing. marginal rate of substitution जो है हमारा वो diminish करेगा. ठीक है, डिक्रीज़ होता जाएगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम से भी ले सकते हैं. तो डायग्राम से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ये है हमारा एक डायग्राम और ये है हमारा सेकेंड डायग्राम. ठीक है, 1, 2, 3 and 4. है ऑल्सो 1, 2, 3 and 4. ठीक है, यहाँ हम एक स्ट्रेट कर्व बना रहे हैं. ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, और इस वाले में हम इसकी प्रॉपर्टी को शो करेंगे. 3, 4. यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या वो कर रहा है, टूवर्ड्स दी ऑरिजिन. ठीक है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है. और अगर इंडिफरेंस कर्व को अगर हम माने कि वो उस पर ये प्रॉपर्टी ना होती तो वो स्ट्रेट होता, तो ये प्रॉपर्टी है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, यहाँ पे जब हम 1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन आ रहा है इक्वल टू 3. ठीक है, जब यहाँ पे हम 2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंजम्पशन आ रहा है इक्वल टू 2.
जब 3 कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन आ रहा है इक्वल टू 1, ठीक है। और जब यहाँ पे हम 1 कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंजम्पशन आ रहा है 2.5, 2 कंज्यूम कर रहे हैं कंजम्पशन आ रहा है 1, 3 कंज्यूम कर रहे हैं कंजम्पशन आ रहा है 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे दोनों डायग्राम्स की। यहाँ पे हमने 1 यूनिट ज़्यादा करी तो यहाँ पे हमने कितनी यूनिट्स कम करी, 1 यूनिट। इस पॉइंट पे हमने 1 यूनिट फिर ज़्यादा करी तो यहाँ पे हमने कितनी यूनिट्स कम करी, 1 यूनिट, ठीक है। 1 से 2 में आए तो 3 से 2 में आए, और 2 से 3 में आए तो 2 से 1 में आए। 1 यूनिट हमने कम करी और 1 यूनिट्स ज़्यादा करी। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिश नहीं हुआ, ठीक है। डिमिनिश नहीं हुआ इसलिए ये बो नहीं कर रहा है टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, कॉन्वेक्स नहीं है टू द ऑरिजिन। और अगर कॉन्वेक्स है तो वो क्यों है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने 1 क्वांटिटी इंक्रीज़ करी और यहाँ पे हमने कितनी क्वांटिटी डिक्रीज़ करी, 2.5 से हम 1 में आ गए, ठीक है। तो 1.5 का डिफरेंस आया हमारा। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे 1 क्वांटिटी इंक्रीज़ करी तो यहाँ पे डिक्रीज़ कितनी हुई क्वांटिटीज़, हमने 1 क्वांटिटी आ गए थे, हम 1 क्वांटिटी से हम 0.5 में आ गए, तो मतलब 0.5 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इंडिफरेंस कर्व जो हमारा ऑरिजिन की तरफ वो करता है, कॉन्वेक्स होता है ऑरिजिन से, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, दैट डिमिनिशिंग मार्जिनल assumption of diminishing marginal rate of substitution. Lesser is the amount of a commodity available with the consumer, lesser he will be willing to give up that commodity, ठीक है। जितनी कम अमाउंट ऑफ कमोडिटी होगी उसके पास उतना ही कम वो राज़ी होगा अपनी उस यूनिट को, उस कमोडिटी को अपने से पार्ट करने के लिए, ठीक है। तो दिस वाज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Third property of indifference curve is that higher indifference curve yield higher satisfaction. जो कर्व हमारा सबसे ज़्यादा ऊपर होगा वो हमें ज़्यादा satisfaction प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा? A combination on higher indifference curve will give more satisfaction than a combination on a lower indifference curve. Since the former combination will have more amount of one commodity or the other, or more amount of both the commodities, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो हायर इंडिफरेंस कर्व में होगा वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा दैन अ कॉम्बिनेशन ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। क्यों? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन हमारा हायर डिफरेंस कर्व में होगा या तो उसमें एक कमोडिटी की यूनिट ज़्यादा होगी या तो दोनों कमोडिटी की यूनिट्स ज़्यादा होंगी। तो इन दोनों में से एक चीज़ होगा। इंडिफरेंस कर्व के थ्रू देखेंगे तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व का ये हो गया, एक हमारा ये कर्व और एक हमारा ये कर्व, ये IC1 ये IC2। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसे आएगा और ये हमारा जाएगा इस तरह। तो क्या है, यहाँ पे हमारे इस कमोडिटी की यूनिट्स 2 हैं, 1 2 3, और यहाँ पे ये 1 2 3 है। तो जब हम लोअर इंडिफरेंस कर्व में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पे एक कमोडिटी की तो 2 यूनिट्स है और दूसरी कमोडिटी की 1 यूनिट्स है। पर हम जब यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कमोडिटी की तो 2 यूनिट्स है और एक कमोडिटी की 3 यूनिट्स है, मीन्स इस वाले से ज़्यादा। तो किसी भी पॉइंट में हम ले लेंगे तो या तो एक कमोडिटी की अमाउंट ज़्यादा होगी या फिर दोनों ही कमोडिटीज़ के अमाउंट ज़्यादा होंगे उस कॉम्बिनेशन में जो हायर इंडिफरेंस कर्व में होगा। इसलिए अ हायर इंडिफरेंस कर्व yields higher satisfaction, provides higher satisfaction. The last and the fourth property of indifference curve is that two indifference curves never intersect each other. ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्यों? बिकॉज ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक इंडिफरेंस कर्व अपना एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन शो करता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इफ़ दीज टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन व्हाट विल हैपन,
This would imply that a combination of two goods corresponding to the point of intersection will give two different level of satisfaction which is absurd. ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि अगर हम मान लेते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं हमारे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हमारा शो करेगा सेटिस्फैक्शन का लेवल, वो दो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस को शो कर रहा है, ये तो बहुत बेकार सी बात हो गई, मतलब इसको तो मानना ही नहीं है, मीन्स रॉन्ग है ये। तो इसलिए टू डिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर दो डिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा टू डिफरेंट ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा विच इज़ एब्सर्ड टू टॉक। तो और ये वाला पॉइंट भी हमारा फिनिश हुआ। और दो बातें जो हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में याद रखनी है, फर्स्ट इज़ कि हमारा इंडिफरेंस कर्व ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही कमोडिटीज़ को ले रहे हैं, और अगर कहीं कभी भी एक हमारा इंडिफरेंस कर्व एक एक्सिस को टच हो जाता है, दैट मीन्स कि हम सिर्फ वन कमोडिटी का यूज़ कर रहे हैं, वन कमोडिटी बाय कर रहे हैं, वन कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, हम दोनों ही कमोडिटीज़ की बात करते हैं, इसलिए ना ही हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा हमारा इंडिफरेंस कर्व और ना ही वाई एक्सिस को। सेकेंड थिंग इज़ कि हमारे इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो पैरेलल हो, ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही शो करें ये ज़रूरी नहीं है। दे कैन बी लाइक ऐसे और ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, और ऐसे भी हो सकते हैं, तो चेंज हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल ही हो। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व।